नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। खबर बूंदी के हिंडोली से है, जहां युवा मामले व खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने हिंडोली क्षेत्र की देवजीगा थाना ग्राम पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान कर राहत देने के निर्देश दिए। इससे पहले खेल राज्य मंत्री ने विजयगढ़ गांव में पूर्व सरपंच प्रताप मीणा के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत। मंत्री चांदना ने देवजीगा थाना में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा हिंडोली क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का ख्याल रखते हुए सर्दी के मौसम में दिन में विद्युत आपूर्ति की सुविधा प्रदान करवाने के साथ ही अब किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए कृषि उपज मंडी की सुविधा देकर बड़ी राहत दी है। मंत्री चांदना ने बताया कि क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा में और सुधार किया जाएगा और अन्य समस्याओं का भी जल्द ही निवारण किया जाएगा। टोंक के सोनवा ग्राम में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। वहीं अतिक्रमण हटाने गए दस्ते को विरोध झेलना पड़ा। जानकारी के अनुसार महिलाएं अतिक्रमण हटाने के विरोध में पानी की टंकी पर अपने बच्चों के साथ चढ़ गई। दरअसल मामला यह है कि पिछले 25 साल से कई गरीब परिवार चरागाह भूमि पर छप्पर बनाकर रह रहे हैं और वह मांग कर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन प्रशासन भू माफियाओं के आदेश पर उनकी कच्ची झोपड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके विरोध में उन्होंने पिछले दिनों जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था और वहां प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने उनकी सुनवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं अब तहसीलदार व पटवारी बिना किसी सूचना के उनके कच्चे झोपड़े तोड़ने के लिए पहुंच गए, जिससे गरीब परिवार की महिलाएं पानी की टंकी पर अपने बच्चों के साथ चढ़ गई और विरोध करने लगी और चरागाह भूमि पर बने कच्चे मकानों को भी नहीं तोड़ने दिया। इस दौरान तहसीलदार रामपाल ने बताया कि इन्होंने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और विरोध के कारण जान माल व इंसान को नुकसान न हो, इसे देखकर कार्रवाई को स्थगित किया गया है। ये सर मेरा घर तोड़ दिया गया है, मेरा घर तोड़ दिया गया है। ये मेरे बच्चे 5, मेरा आदमी अपाहिज है। मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके भीख मांगती थी और मेरा गुजारा करती थी। सर जो हमको गरीब लोगों को हटाने आ गए, सरपंच साहब, तहसीलदार, पटवारी साहब, ये सब लोग आके प्रशासन लिया है सर, और ये मेरा घर तोड़ दिया। मेरा यहाँ 30 साल हो गए सर मुझे रहते। ये हमारे यहाँ अतिक्रमण आ रहा है, हम गरीबों की झोपड़ी तोड़ने के लिए, इसीलिए मेला में टंकी पर चढ़ी हुई है। अगर हमारा मकान टूटेगा तो हमारे बच्चे भी मरेंगे, हम नहीं रहेंगे, हम भी मरेंगे। हम यहाँ क्या ठिकाना हमारा? यहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ बसेंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। ये इन लोगों ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसको हमने बेदखली के आदेश पारित करके राज हटाया जाना था। तो कुछ महिलाएं और ये सामने आने की वजह से इसको फिलहाल रोकना पड़ रहा है। और क्योंकि अतिक्रमण अवैध रूप से है, सरकारी भूमि पे चरागाह भूमि है जिसपे हटाया जाना अति आवश्यक है, जिसको हम हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं नियमानुसार जो भी प्रक्रिया है उसके। चूरू के राजलदेसर में निकटवर्ती ग्राम लूणासर में भैंस की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेत से आ रही भैंस गुआंड में बने विद्युत डीपी से संपर्क में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों ने काफी आक्रोश व्याप्त हो गया। इस दौरान सैकड़ों आदमी मौके पर आकर धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना पर पहुंची पटवारी हल्का सरला ने रिपोर्ट तैयार की। वहीं सहायक अभियंता राजलदेसर ने अपने सिमसिया फीडर इंचार्ज को भी मौके पर भेजा। वहीं मुआवजा दिलाने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। मेरी भैंस खेत से घर जा रही थी और घर जाते वक्त रास्ते के अंदर यहाँ पर ये जो डीपी लगी, ये डीपी में यहाँ घास कर रही थी और घास करते करते इसमें करंट आ गया और करंट लगने से ये मर गई। तो मुझे दूसरे लोगों ने ये बताया कि आपकी भैंस मर गई है। मैं यहाँ आके देखा तो मेरी भैंस के पैर है वो खुर है वो उजले हुए हैं और ये मरी पड़ी है। मैंने बात की तो बिजली विभाग वाले कह रहे हैं मैं आपको दिला दूंगा। अब क्या दिला देंगे मुझे तो पता नहीं, मेरा तो नुकसान हो गया, मैं क्या करूँ। सर यहाँ पर एक ये पशु है भैंस, जो यहाँ कर रही थी, कोई कचरा खा रही थी और अर्थिंग टूट जाने के कारण इसमें करंट आ गया, जिसकी वजह से ये भैंस की मौत हो गई। खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां रतनगढ़ शहीद भगत सिंह ग्रुप राजलदेसर ने जेल में पंखे भेंट किए। आपको बता दें कि ग्रुप की ओर से 2 सीलिंग फैन रतनगढ़ जेल में भेंट किए गए हैं। इस दौरान शहीद भगत सिंह ग्रुप के अध्यक्ष श्रवण सैनी ने बताया कि संरक्षक रामदेव शर्मा के आर्थिक सहयोग से ये पंखे दिए गए हैं। वहीं जेल प्रशासन ने इस पर आभार जताया। इस मौके पर संरक्षक रामदेव राम, श्रवण सैनी, बिरबल जाट, कमल कटारिया उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया जी में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान सांवरिया सेठ का भंडार खोला गया। भंडार से 3,12,72,600 रुपए की राशि प्राप्त हुई,
जानकारी के अनुसार भगवान सांवरिया सेठ की राजभोग आरती के बाद प्रशासनिक अधिकारियों, सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड अध्यक्ष व मंदिर समिति के सदस्यों की उपस्थिति में भंडार खोला गया। वहीं भंडार से 3 करोड़ से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण भगवान सांवरिया सेठ का मंदिर दर्शनार्थियों के लिए पूर्ण रूप से बंद था और 28 जून से भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए खोला गया। मात्र 10 दिनों में ही भक्तजनों द्वारा भंडार में 3 करोड़ से भी अधिक राशि डाली गई है। वहीं भंडार से 33 ग्राम सोना, 1 किलो 370 ग्राम चांदी भी प्राप्त हुई। इसके अलावा भक्तजनों के द्वारा सांवलिया जी मंदिर मंडल कार्यालय में नकद, ऑनलाइन व मनी ऑर्डर के रूप में भी राशि भेंट की गई है। भगवान सांवरिया सेठ के भंडार की राशि को प्रशासन के द्वारा जनहित में उपयोग किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।